हाय फ्रेंड्स, आई एम देव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिश्रा रिसर्च सेंटर। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से कैसे सीखा जाए। चलिए आज हम जो भी करेंगे एकदम बेसिक से बेसिक टू एडवांस, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बेसिक टू एडवांस ले चलते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले बेसिक देखेंगे, इंग्लिश का बेसिक। तो सबसे पहले हम ये जान लें जैसे कि हमारी इंग्लिश ग्रामर है क्या। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें कि हमारी संस्था होती है, मान लीजिए स्कूल में अगर हमारे सारे नियम कैसे के चलेंगे, इन सब की व्यवस्था के लिए हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल हमारा होता है, डायरेक्टर होता है, टीचर्स होते हैं जिनको हमारा टीचर्स का स्टाफ होता है। तो ये सब मिलकर के ही हमारी पूरे स्कूल की सारी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालन करते हैं। तो अगर हम कहना चाहें कि ये जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को हमें क्या करने, अच्छी तरह से लिखने, पढ़ने एवं उसको समझने के लिए जो नियमों का ज्ञान किया जाता है, वो नियमों का ज्ञान हमारा क्या कहलाता है, इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। अर्थात संस्था को एक व्यवस्थापक रूप से चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके रूल्स की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं रूल्स का ज्ञान ग्रामर कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि ग्रामर में, अब आप जान गए हैं कि ग्रामर क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी इंग्लिश क्या है। इंग्लिश में वर्ड कितने होते हैं, लेटर्स। सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे, देखिए जैसे हमारी ये इंग्लिश हो गई, क्या हो गई, इंग्लिश। इस इंग्लिश के अंतर्गत हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, अल्फ़ाबेट, जिनको बोलते हैं लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर्स। ये जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमारे दो पार्ट में। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है, जो हमारे ए टू जेड, ए से जेड तक की ABCD होती है, वो सब क्या कहलाती है, अल्फ़ाबेट कहलाती है। तो इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला पार्ट है वो है वॉवेल्स, जिनको हम स्वर बोलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा जो, वो है कॉन्सोनेंट, जिनको व्यंजन कहा जाता है हिंदी में, व्यंजन। दो पार्टों में डिवाइड किया गया। अब ये जान ले स्वर क्या है, ये वॉवेल्स हैं क्या, ये कॉन्सोनेंट हैं क्या। तो देखिए जो हमारी इंग्लिश होती है, इंग्लिश को अगर हमें जब भी बोला जाता है, जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, बोलता है, स्पीक करता है, तो जो ये वॉवेल्स, इनको हमें वोकल साउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोकल साउंड। अब वोकल साउंड क्यों कहा जाता है, अगर बात की जाए कि वोकल साउंड क्या क्यों कहा जाता है। देखिए वोकल मीन्स होता है हमारा कंठ। क्या होता है, कंठ। तो वोकल साउंड क्यों कहा जाता है, जो वर्ड हमारे वोकल यानी कि हमारे कंठ के द्वारा निकलते हैं, हमें किसी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या होता है, हमारा वोकल साउंड होते हैं। जैसे कि आप खुद प्रोनाउंस कीजिए, जैसे कि हमारा पहला वर्ड है ए। हमारा पहला वर्ड क्या है, जो हमारे वॉवेल्स में पहला वर्ड आता है वो क्या आता है, हमारा ए आता है। अब ए क्या है, एक हमारा वॉवेल है, लेकिन कैसे, क्योंकि आप बोलिए ए, क्या बोलिए, ए। अब देखिए आप बोल रहे हैं जब ए, तो हमारी ओनली आवाज़ कहाँ से निकल रही है, ओनली कंठ से, और कहीं से आवाज़ हमारी नहीं निकल रही है। जो भी हमारी कंठ के द्वारा निकलेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वोकल साउंड कहलाएंगे, यानी कि हमारे वॉवेल्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम बी बोलते हैं, बी, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, लिप्स का अपने यूज कर रहे हैं, बी। आप बोलिए मेरे साथ बोलिए, बी। आप ट्राई कीजिए कि क्या मैं रियल बता रहा हूँ, बी। आप ट्राई कीजिए। फिर जैसे आप बोलते हैं सी, आप अपने लिप्स का यूज जरूर करते हैं, लेकिन जैसे हम, अब हमारा जो नेक्स्ट वॉवेल्स है वो क्या है, ई। क्या है हमारा नेक्स्ट वॉवेल्स, ई। अब ई को आप बोलिए, ई। हमारा मुंह क्या होता है, पूरा वोकल, यहाँ से कंठ से हमारी आवाज़ आती है, ना कि हमें लिप्स, दंत
कुछ किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे क्या होते हैं, ओनली वोकल से साउंड आ रहा है। तो ई हो गया। उसके बाद हम देखिए आई, हमारा नेक्स्ट क्या होता है, आई। आई कैसे होता है हमारा, तो देखिए आई, आई हम ओनली कंठ के द्वारा निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा कहाँ से हो रहा है, कंठ द्वारा, इसलिए हम क्या होता है, आई हमारा वॉवेल्स होता है। उसके बाद बात करते हैं ओ की, किसकी बात करते हैं, ओ। ओ आप बोल के देखिए ओ, तो हमारा ओ हमारा कहाँ से निकल रहा है, कंठ से। इसके बाद यू, क्या होता है, यू, यू, यू आपने बोलेंगे यू, देखिए हमारा कहाँ से वोकल साउंड है हमारा। इसके सिवा आप कोई भी वर्ड बोल के चेक कीजिए, जैसे कि हम बोलते हैं पी, हमारे लिप्स का यूज हुआ। हम बोलते हैं डी, डी हम अपनी टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अतः हमारे क्या होते हैं, इनके सिवा आप ट्राई कर लेंगे सारे अक्षरों को, जो भी हमारे वोकल साउंड होंगे जो हम कंठ के द्वारा हमारे प्रोनाउंस किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वावेल्स कहलाते हैं। बाकी जो भी बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट के में हम क्या लिखेंगे, यानी कि ए टू जेड, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे हम ए टू जेड, बट क्या कंडीशन क्या डालेंगे, ए टू जेड तो लिखेंगे, कंडीशन क्या है, विदाउट वावेल्स, या डाल सकते हैं वॉवेल्स के नाम भी डाल सकते हैं, विदाउट ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब ये ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल के ए से जेड तक के सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। समझ गए होंगे आप इतना। वोकल साउंड इनको क्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा कंठ से निकलते हैं, इसलिए कंठ को हम क्या बोलते हैं, वोकल। तो ये हमारा जो साउंड होते हैं ये क्या कहलाता है, वोकल साउंड कहलाते हैं। आप इसके बारे में इतना समझ गए होंगे, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अब देखते हैं हम सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस है हमारा ही, जब सेंटेंस के बारे में जारी जानकारी लेंगे, व्हाट इज सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाक्य। हम ये जान लें कि सेंटेंस है क्या। देखिए अभी आपने लेटर्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लेटर्स। फिर उसके बाद अगर बात की जाए वर्ड, क्या बात करें, पहले वर्ड की बात कर लेते हैं कि आखिर वर्ड क्या है। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters that make a complete sense or meaningful word is called word, is called word। देखिए अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का एक ग्रुप, लेटर्स में याद रखेंगे, लेटर यानी कि अल्फाबेट, यानी कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स दोनों। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका कोई एक क्या हो, भाव हो, और मीनिंगफुल वर्ड, या कोई ऐसा वर्ड देता हो जिसका क्या हो, कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो, इट्स कॉल्ड वर्ड। क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर बस से हमारा वर्ड नहीं तैयार होता, उसकी कंडीशन भी है कि क्या होना चाहिए, उसका कोई ना कोई भाव दिखना चाहिए, या तो उसकी कोई मतलब हो, मीनिंग्स हो। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि रीड, READ, ये क्या हो गया, इसमें REA और D ये सभी लेटर्स का एक ग्रुप बन गया, जो कि क्या बनाता है, हमारा एक वर्ड बना देता है। बट अगर इसी में मैं कह दूं, कुछ भी जोड़ दूं, ABCD, क्या ये कि वर्ड हो गया, ग्रुप तो है तो लेटर्स का ग्रुप, बट इट इज नॉट ए वर्ड। देखिए इसलिए क्या होगा हमारा, ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड ऐसा होगा जो एक ग्रुप तो होगा लेटर का, लेकिन क्या होगा हमारा, उसकी कोई ना कोई एक कंप्लीट मीनिंग जरूर होगी। जैसे कि और देखेंगे, जैसे कि रन, दौड़ना, ये भी हमारा एक वर्ड है।
खाना ईट, फिर उसके बाद जैसे देखते हैं बुक किताब, ETC, आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम सेंटेंस की, ये तो हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, सेंटेंस की। चलिए देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। देखिए सेंटेंस सबसे पहले तो हम बता दें कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए जो भी हमारा अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि ग्रुप ऑफ लेटर क्या बना, वर्ड, तो अब क्या बनता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हमारा क्या होता है, जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखो अब किसका ग्रुप, वर्ड्स का ग्रुप, शब्दों का ग्रुप, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई एक पूर्ण मतलब निकलता हो, पूर्ण भाव स्पष्ट होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैंने कह दिया आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब निकल रहा है कि मैं बाजार जाता हूं, क्या, मैं बाजार जाता हूं। लेकिन बट अगर मैं क्या कह दूं कि यू गो, मी, आई, विथ, फ्रॉम, अब ये सारे क्या है तो वर्ड, तो ये एक हमारा क्या बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड, बट इट इज नॉट ए सेंटेंस। ये क्या है, हमारा सेंटेंस नहीं बना, क्यों, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, इसका कोई भाव ही नहीं उत्पन्न होता है कि ये हमारा क्या है। तो चलिए उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, इरेज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हमारा, जैसे नेक्स्ट, राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, इसका मीन्स हमारा क्या हुआ कि राम एक अच्छा लड़का है। बट अगर मैं इसी में कह दूं कि गुड बॉय राम इज टू मी, ये भी तो एक बन रहा है हमारा ग्रुप, ये भी तो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्डों का एक ग्रुप है, बट इट इज नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि इसका भी हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। जैसे हम कहते हैं ना पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के पार्ट, हैंड हमारा क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है, फिंगर हमारी क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है। उसी तरह हमारा क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है। तो देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो वैसे तो मुख्यतः पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, ओनली 2 होते हैं। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता, और प्रेडिकेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विधेय। देखिए बट इसके बाद जो हमारा प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट भी कितने पार्टों में बढ़ जाता है, हमारे 3 पार्टों में बढ़ गया। वैसे तो और भी बढ़ जाता है, बट जो मेन पार्ट है हम 3 पार्ट में आपको बता रहे हैं। तो जो हमारा 3 पार्ट होगा, तो एक तो हमारा वर्ब हो जाएगा,
उसके बाद हमारा मेन जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी हमारा क्या कर देते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड में हमारे देखिए विशेषण आएंगे, यानी कि एडजेक्टिव, एडवर्ब आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। बट जो हम आपको मेन पार्ट अगर बताना चाहें तो वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आएंगे। क्या क्या आएंगे, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएंगे। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो देखिए जो भी कोई भी हमारा एक सेंटेंस होता है, क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस में जो भी बात किसी चीज के बारे में कही जा रही हो, या किसी व्यक्ति के बारे में कही जा रही हो, किसी स्थान के बारे में बात कही जा रही हो, यानी कि जिस उस सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा, जैसे कि हम देख लें, राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो देखिए अब राम इज ए गुड बॉय मतलब राम क्या है, एक अच्छा लड़का। किसके बारे में बात कही जा रही है, राम के बारे में, यानी कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे अब दूसरा देख लें, आई गो टू स्कूल। अब आई गो टू स्कूल, तो ये कौन जा रहा है स्कूल, मैं, आई, तो ये हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट। क्या है, हमारा सब्जेक्ट। तो आप अच्छे समझ गए होंगे। बाकी जो भी है हमारा सब क्या आएगा, सब क्या आएगा, प्रेडिकेट। क्या है हमारा, बाकी का जो भी पार्ट बचता है वो क्या आता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर हमारी वर्ब भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, एडजेक्टिव होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जो भी बचता है, सब सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। चलिए उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा प्रेडिकेट क्या है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट होता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान देंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्या है, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता, ध्यान देंगे, जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता एक शब्द या एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही शब्द का होगा, एक या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। ये जरूर ध्यान देंगे, बहुत ही याद रखने की योग्य बात है। जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज अ माई ब्रदर इज अ नॉटी बॉय। जो मेरा ब्रदर है वो क्या है, नॉटी लड़का है, यानी कि शरारती लड़का है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, पूरा, ओनली ब्रदर नहीं, हमारा पूरा माई ब्रदर हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद जैसे देख लेते हैं, कहते हैं कि रीना एंड मीना आर सिंगिंग। देखिए इसमें रीना एंड मीना ये पूरा सब्जेक्ट है। क्या है, कौन कौन, रीना एंड मीना आर सिंगिंग, यानी रीना और मीना क्या कर रही हैं, गा रही हैं। तो जो रीना एंड मीना ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि कौन गा रहा है, रीना और मीना। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट की डिफिनेशन बताई कि वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाएगी वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए जो सिंगिंग, इस वाक्य में क्या हो रहा है, गा रही है। कौन गा रहा है, रीना एंड मीना। किसके बारे में कहा जा रहा है, रीना एंड मीना के बारे में। तो इसलिए रीना एंड मीना कौन होंगी, हमारे सब्जेक्ट होंगी। इसमें देखें तो माई ब्रदर इज नॉटी बॉय, माई ब्रदर इज अ नॉटी बॉय। तो
तो ये जो हमारा नॉटी बॉय कौन है, शरारती लड़का, तो माय ब्रदर, किसके बारे में बात की जा रही है, माय ब्रदर, मेरे भाई के बारे में बात की जा रही है, इसलिए क्या है, माय ब्रदर हमारा सब्जेक्ट होगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं प्रेडिकेट क्या है। तो देखिए प्रेडिकेट यानी कि जो विधेय हमारा क्या होता है, तो देखिए बिल्कुल सेम हमारा जैसे कि हमने सब्जेक्ट की डिफिनेशन बताई उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि वाक्य में जो भी बात, किसी के द्वारा जो भी बात कही जा रही होगी, वो जो बात है, वो जो भी बात कही जा रही है वो बात हमारी क्या कहलाएगी, प्रेडिकेट पूरा कहलाएगा। जैसे कि यानी कि कहा जाए कि सब्जेक्ट के बारे में, अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो हमारा क्या है, विधेय है, यानी कि प्रेडिकेट है। फॉर एग्जांपल देखें, डिफिनीशन आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट करने पे वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, तो आप लोग नोट कर लेंगे, हम बोलते हैं जैसे। उसके बाद देखिए एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे कि हम इसी में देख लेते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब ये राम सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, क्यों, क्योंकि ये अच्छा लड़का कौन है, इस वाक्य में क्या बात कही जा रही है कि अच्छा लड़का है, लेकिन कौन अच्छा लड़का, राम, राम के बारे में कहा जा रहा है कि ये अच्छा लड़का है। तो ये जो हमारा राम हुआ, तो ये हमारा राम क्या है, तो राम हमारा एक एज ए सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर बात की जाए ये इज अ गुड बॉय, ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्यों, क्योंकि बात जो कही जा रही है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट राम है, राम के बारे में क्या बात कही जा रही है, इज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब देखते हैं प्रेडिकेट के अंदर हमारे, जैसे कि मैंने 3 पार्ट आपको मेन बताए हैं, तो उसमें से देख लेते हैं कि हमारी वर्ब क्या होती है। देखिए वर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया, क्रिया। तो देखिए जो वर्ब होती है हमारी, जो हमारी वर्ब होती है वो क्या होती है, वर्ब। तो वर्ब देखेंगे, द वर्ब सोच समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। क्या है, वर्ब हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ शो करती है, यानी कि क्या करती है, दिखाती है, या कहें कि द वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, या शोज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहती है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ प्रदर्शित करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखेंगे, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, या कहें आई सिंग अ सॉन्ग, या कह दें कि राम सिंग्स, या राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो देखिए जो है हमारा लिखा हुआ है आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। इसमें भी आई, ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। राम, राम के बारे में कहा जा रहा है, कौन राइट कर रहा है लेटर, तो राम, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब देखिए इनके बारे में जो कुछ बताता है या कुछ दिखाता है, क्या, राम क्या कर रहा है, तो राइट्स, राइट कर रहा है, क्या कर रहा है, लिख रहा है, जो राम का क्या बताएगी, कार्य बताएगी सब्जेक्ट के बारे में, तो क्या होगा, ये हमारी वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वर्ब। इसमें क्या है, आई सिंग अ सॉन्ग, तो ये सिंग, मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं गा रहा हूं, यानी सिंगिंग कर रहा हूं, तो ये सिंग हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। उसके बाद जैसे कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग,
तो इसमें भी ये सिंगिंग गा कौन रहा है, मैं के बारे में क्या बता रहा है कि सिंगिंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए हम डालेंगे यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे। आप सभी लोग जो भी बताते जा रहे हैं डिफिनीशन हमारी हम बोलते हैं 2 बार 4 बार बोलते हैं, तो आप उसको नोट करते जाएं। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्म, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे सेंटेंस पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, वर्ब का जिसमें प्रभाव डायरेक्टली पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देख लेते हैं जैसे कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर इन माई ऑफिस, मैं ऑफिस में एक पत्र लिखता हूं, मैं अपनी ऑफिस में एक पत्र लिखता हूं। तो देखिए जो हमारा ये आप जानते हैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये राइट लिखने का कार्य, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो सब्जेक्ट क्या, ये जो कार्य कर रहा है वो क्या हो गया, वर्ब। उसके बाद अब क्या लिख रहा है, इसका जो डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, क्या लिखता है, तो क्या लेटर, क्या लिखता है, लेटर। तो ये हमारा जो लेटर होगा ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए देखिए अगर आप समझ गए होंगे तो अब इसके बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। हमारे सेंटेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य के प्रकार या कहते हैं वाक्य के भेद। तो देखिए जो हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे मेन जो हमारा होगा, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब कौन कौन से वो सेंटेंस होते हैं एक बार जरूर देख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद उनकी सारी डिटेल हम देखेंगे। तो देखिए जो हमारा पहले नंबर पे होता है वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, निश्चयात्मक वाक्य। यानी कि इन वाक्यों से हमें क्या पता चलता है, किसी भी कार्य के निश्चित होने का हमें पता चलता है। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा सेकंड क्या होता है, इंट्रोगेटिव। क्या होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे है इम्परेटिव वाक्य। क्या है, इम्परेटिव। लेकिन एक ध्यान देना है, यहाँ पे IMPER लिखा है, अगर अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, IMPER TIVE क्या है, IMPER ATI, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक। क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। उसके बाद हमारा आता है 4 नंबर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक। उसके बाद हमारा लास्ट एंड 5th नंबर पे क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कामना सूचक या तो इच्छावाचक। क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी सारी डिटेल लेकर के। इतना आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।